देखिए राजीव जी, पिछले एक दशक में गारंटी का एक जो हिंदी अनुवाद हुआ था उस पे मिट्टी डाल दी है राहुल गांधी ने। तब गारंटी का मतलब था जुमला, अच्छे दिन के वादे, 2 करोड़ रोजगार, 22 में किसानों की आमदनी दोगुनी, वो काला धन वापस आ रहा था, सबके जेब में 15-15 लाख आ रहा था। और बहुत सारे लोगों ने तो उस समय खाते वाते खुलवाए थे, वो अपनी जेबें लंबी सिलवा ली थी कि कुछ इसमें डाल करके जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, अमित शाह ने कुछ दिनों के बाद कह दिया कि वो तो जुमला था। अब जब आपको जुमला ही मारना है तो मोदी जी इधर वो अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो लोगों को पता है कि आपके जुमले पर वो जो व्यक्ति है, वो जो कांग्रेस पार्टी है, वो जितनी बात कहती है नपी तुली कहती है, उसमें जुमला नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम इतना महिलाओं को पेंशन देंगे, तो अब ये बोली नहीं लगाई जा रही। अभी मतलब बाजार होते, जैसे शेयर बाजार में होता ना, मोदी जी का बिहार को वो भाषण आपको याद होगा, कितना दूं, इतने करोड़ दूं, अच्छा इतने करोड़ दूं, फिर इतना करोड़ दूं, और वो बिहार को कितना मिला किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार जी। को भी नहीं पता होगा कि कितना मिला। इधर हमने देखा कि जैसे वो मॉडलिंग में तमाम वो नायिकाएं थिरकती हुई जाती हैं, वैसे ही मामा जी जाते हैं, लाडली बहनाओं को इतना दे रहा हूं, अब मैं 500 और बढ़ा रहा हूं। क्या तमाशा करके रखा हुआ है भाई? ये चुनाव है कि राजनीति है, या आप नौटंकी कर रहे हैं? इससे तो अच्छा था कि लोग हम लोग देखते थे गांवों में नौटंकी, वो जोकर आता था, कभी वो पैसा मांगने वाला आता था, वो इस तरह से करते थे कि 2 और आप ठुमका लगा रहे हैं, 10 रुपया और दिखा रहे हैं। ये आपने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि करवट बदल रही है सियासत, और लोगों का जो मानस है वो अब इस बात को समझने लगा है कि ये जो आए थे, इन्होंने इस देश पर बड़ा उपकार कर दिया है, अब प्राणायाम करने का वक्त आ गया है। अब मुक्ति दे दो सरकार, बहुत हो गया। तब आपने कहीं का नहीं छोड़ा, आपने भुखमरी में कहां पहुंचा दिया, 125 में से 111वें स्थान पर। यहां बच्चों जो कुपोषण के हालात है दुनिया में नंबर 1 पर, बच्चों के मामले में 18.7%। एनीमिया की शिकार महिलाएं, 58% एनीमिया है महिलाओं को। मतलब ये 15 से 24 साल की महिलाओं को मैं बता रहा हूं। और मुझे तो याद आता है जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, और उस समय भारत का भी वो डेवलपमेंट इंडेक्स आता था। इधर पाठक जी आपको याद है कब से नहीं आया? मैंने तो नहीं सुना इधर कि कुछ आ रहा है। कोई आंकड़े भारत सरकार देती है, वो झुंझुना पकड़ाती है, वो बजाते रहिए, चाहे जनता हो चाहे वो कोई और हो। और मीडिया वालों को तो खैर, उन्हें तो केवल हुक्म दूर बजाना है कि जो सरकार कह दें। सरकार अगर हंस दे तो फिर वो सारा इंद्र से लेकर के यहां तक चले आएंगे, बरसात हो रही है फूलों की। तो खैर, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि उस समय जो ह्यूमन इंडेक्स होता था, गुजरात में महिलाओं के कुपोषण में वो शायद नंबर 1 पर थे। तो जो मोदी ने भाषण दिया था, जरा मैं उस पर आपका तवज्जो चाहता हूं। जी। मोदी जी ने कहा था कि गुजरात की लड़कियां कमसिन दिखने के लिए दूध नहीं पीती। ऐसे आदमी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, शर्म आती है? जो लड़कियों पर, और यही वजह है कि उसको क्या फर्क पड़ता है कि हाथरस में बलात्कार हो रहा है और उसकी मौत हो रही है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके उनका तमाशा बनाया जा रहा है और सामूहिक रेप हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। वो लड़कियां कमसिन दिखने के लिए सब कर रही हैं। तो खैर, जो मसला है राहुल गांधी का, आपने जो पूछा था, राहुल गांधी, अभी वो आपने जयपुर की लड़कियों की कॉलेज का दृश्य दिखाया था कुछ दिनों पहले, जी। जो संवाद दिखाया था, जो उम्मीद है, जो कल का सूरज उगना है, लोग जान रहे हैं कि वो किधर से आएगा और क्या सौगात देने वाला है। वो उन उम्मीदों की जो कोपले हैं वो अब उधर से खिलने वाली हैं। इन्होंने तो उसमें जो मट्ठा डाला है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तेलंगाना का वो है, और इधर बहुत सारी जगहों पर, इलाहाबाद में
पिछले समय कई बच्चों ने आत्महत्या की, नौकरी नहीं है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही। ये है वो राहुल गांधी ने जो कहा था ना मध्य प्रदेश के शहडोल में कि साहब ये इनकी प्रयोगशाला है कि जिसमें पेशाब है, भ्रष्टाचार है, घोटाले है और मरे हुए लोगों का इलाज करना है। जिस देश में इस तरह की सरकार हो, उस देश का जो जिम्मेदार तबका है, जो नागरिक समाज है, सच बात यह है कि उस सलाम से उसे घिन आने लगती है ऐसी सरकारों से। और ऐसे में जो राहुल गांधी का इस तरह से आना, और मैं आना इसलिए कह रहा हूं कि सारा जो मिट्टी डाली गई थी ना उस हीरे पर, वो हीरे की चमक को आप कब तक दबाएंगे। राहुल गांधी का आना लोगों के लिए एक सुगंधी की तरह है, उम्मीदों की तरह। और इसीलिए अब लोग कम से कम ये सोच रहे हैं कि वक्त बदलेगा, ये सियासत करवट लेगी और फिर उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो गारंटी, असल में जो गारंटी है ये वो नहीं, सिर्फ जुमला नहीं, वो भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा भी होगी और जो सपने देख रहे हैं वो नौजवान, वो सपने भी पूरे होंगे, लोगों का सम्मान भी होगा। इसलिए वो गए थे विश्वकर्मा भाइयों के बीच में। और जो बात मैं बराबर कहता रहा हूं कि ये जो अति पिछड़ा है, ये जो दलित है, जिसने झौवा भर वोट दिया था मोदी जी को, और वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में आज ही वो प्रयागराज से एक दृश्य आया है, एक मुसहर परिवार की महिला जिसे इलाज नहीं मिला, वो मर गई, उसका पति और उसका पिता एक बांस पर लाद करके उसको ले जा रहा था। अरे साहब, नाम बदलने से कोई शहर मेट्रो नहीं होता कि आपने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। लोग मर रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है और आप कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है। ये आजकल उत्तर प्रदेश मॉडल बना हुआ है, ये काहे का यही है ना। और इसीलिए लोग छोड़ करके भागने लगे हैं। कल का अमेठी का वो दृश्य आपने देखा होगा कि जहां 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लंच के पैकेट भी थे, लेकिन 5,000 लोग नहीं पहुंचे। राजीव जी, योगी जी बोल रहे थे और लोग इधर सड़क की तरफ जा रहे थे तो 1,000-2,000 बच्चे होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वक्त बदल रहा है, सूरज अब सच में पूरब से निकलेगा। ये जो पश्चिम की मुंह तरफ देख करके सारा कुछ खेल करते ना, इजराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ और चाइना के सामने जो दंडवत होते हैं, जो कभी लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उनका हो गया है, कल्याण हो चुका है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता और इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब वो हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु बहुत हुआ, अब तो बख्श दो हमको। यही हालात है राजीव जी। जी